वंदे मातरम। सबको एक साथ बोलना है, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। करीन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो दूर दराज से वो जो लोग आए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों से अपना यहाँ पर जो मौजूद है उनसे तारुफ कराएंगे और वो जनता जो आई है उनका स्वागत है और वो बातचीत के सिलसिले से जुड़ेंगे। जी प्लीज सेटल डाउन। जी आपको इसी वजह से मैं नहीं पूछता क्योंकि आप बहुत ज्यादा 6 महीने में काबिल हो गए शो में। यकीनन 6 महीने अगर लगातार कोई आता है तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं उसको अरबी घोड़ा बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा तेज मत दौड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं चंडीगढ़ से हैं। 3 दिन पहले आपके इस पे ओपिनियन दिया था एज एक्स सर्विसमैन मैंने। अच्छा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैंने कहा मतलब ये है कि आप आइए, रोज आइए, लेकिन ये है कि आने के डिस्टर्बेंस मत करिए। जी जनाब, कहां से आना हुआ हुजूर? बिहार का हूँ, गुड़गांव से भी आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम एक्स वॉन्टर से बुजदेव पांडे, बीडी पांडे है। बीडी पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स आर्मी मैन हैं आप, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, बहुत अच्छी बात है सर, स्वागत है। और आपका सिलसिले में बातचीत जब होगी तो अगर आपको मन करेगा तो बोलेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। जी पाजी, कहां से आना हुआ? I'm from Delhi. I'm basically a doctor. I just come here to support Indian football team. Indian football team? Yes, because our Indian football team is not playing. Our Indian football team is not playing FIFA World Cup football. In night you are seeing the matches. Portugal, Ronaldo, Siu, Messi. They all are playing. Mbappe, Harry Kane. Our Sunil Chhetri. Nobody is singing the heroic deed. मैं वो उनका मैं एक्सपर्ट पैनल में देखता हूँ छेत्री जी को। All the mindset is going to cricket, 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 cricket. Please, enough. Please support, motivate other sports. Cricket has become Basha and all sports are suffering. शो क्रिकेट में हीरो, बाकी सब में जीरो। प्लीज यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। आज हम प्रतिज्ञा करके जाएंगे यहाँ से 2030 में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी। और हमारी दिल्ली फुटबॉल टीम, हॉकी टीम कहाँ पर है? हमारी दिल्ली कैपिटल्स खेलती है आईपीएल, पर हमारी फुटबॉल हॉकी नहीं है दिल्ली में। हमें शर्म आती है यार, क्यों हम लोगों में फुटबॉल। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र पाल जी, मैं रोज फुटबॉल देखता हूँ, सॉकर वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप रोज देख रहा हूँ कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। और अकबर देर हो जाती है, लेकिन जो बहुत लेट आवर्स मैच होते हैं वो तो नहीं देख पाता, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं वो रोज मैच देखते हैं। और अरे भाई, टाइम पे हम चाहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा जी और आप हम ब्रांड एम्बेसडर बने हमारी फुटबॉल हॉकी के लिए, ताकि हम अपना जो झंडा गाड़ सकेंगे। जी आप ही जैसे लोग जब आगे आएंगे तो बहुत बढ़िया होगा फुटबॉल में, निश्चित तौर से। सबसे अच्छी बात है, हम इंडियन जो गए हैं वहाँ वर्ल्ड कप देखने, वहाँ इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, यानी हम तैयारी कर रहे हैं कि 2030 और 24 बहुत अच्छी बात है सर। 2000 वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलेगा नहीं, जीत कर आएगा। अरे पाजी, आप वहां तक पहुंच ही जाएं बस, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी जीत का तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पाजी दे रहे हैं क्या? हाँ जी सर, क्या दे रहे हैं? हमारे लिए दिल से गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ जी। आज क्या है पाजी? ये है रोनाल्डो और मेसी। हाँ, झोले में रखते हैं आप? रोनाल्डो मेसी अगर आप झोले में रखते हैं तो अच्छा। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, व्हाट अ, क्या बात है पाजी। जस्ट अ मैसेज फ्रॉम दिस स्टेज हाँ। दैट वी आर हैविंग लॉट ऑफ मेसीज एंड रोनाल्डोज इन इंडिया। हाँ सो वी हैव टू। पाजी मैं तो मैसी लूंगा। ओके, एंड सर आप क्या लेंगे? सरदार जी। पाजी को दे दें, रोनाल्डो दे देते हैं। जरूर। या पाजी, दिस इज फॉर यू, रोनाल्डो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाजी थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। One question to everyone, please take the mic around the circle and ask them why our Indian team is not playing and take their feedback. Paji, And please, one more question. Who will win this World Cup FIFA? Please give your views. मैं पाजी जरूर आप जैसे लोग अगर हो गए ना तो यकीन मानिए 2030 में हम जरूर वहां पहुंच जाएंगे। 108 टीमें खेल रही हैं पाजी, 108 टीमें खेल रही है। 32 के बाद अब 16 का
गेम शुरू हो गया है, 16 में जो पहुंचने वाले लोग हैं वहां पे वर्ल्ड कप में बात होने लगी। यकीनन मुझे देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पाजी 50s और लेट 50s तक हम फुटबॉल ठीक ठाक खेल रहे थे और वर्ल्ड में भी सही सही नाम था, लेकिन उसके बाद डिरेल हो गई गाड़ी और डिरेल ऐसी हुई कि अभी तक गाड़ी नहीं आई। आपका नाम क्या है सर? बिंदेश्वर राय। कहां से आना हुआ सर? मैं बिहार से आया हूँ, पाटलिपुत्र वैशाली। पाटलिपुत्र वैशाली। कहते हैं बिहार में अगर कोई बिहार के लोगों को अगर धुन सवार हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आपको देता हूं, ये मैंने लिया ही आप ही लोगों के लिए था, ये मैं आपको देता हूं। और ये मेसी साहब हैं, इनको रखिए। फुटबॉल में बिहार जब आगे आएगा तो देश अपने आप आगे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर टीना करमबीर, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में थे, उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए, वो मैं रख देता हूं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा था, टेंशन तो अभी भी बनी हुई है, उसी की बाबत कुछ वो जिक्र कर रहे थे। कुछ ताकतें अफवाह फैलाने में लगी थी, वो उस समय का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ताकतें अफवाह फैलाने में लगी थी, संकट के समय राजनीति के खेल खेले जा रहे थे। सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती यानी डीजल पेट्रोल की नहीं आई। तेल कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हमने जनता पर बोझ नहीं डाला। देश के साथ मतलब और देशों के साथ दोस्ती जो थी वो काम आई। बड़े बड़े देश ईंधन की किल्लत से जूझ रहे थे। संकट के समय भारत ने सही फैसले किए। अच्छी नीयत कांग्रेस और यही ऑपरेटिव पोर्शन है, इसी पे बात होगी। अच्छी नीयत कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क है। उधर कांग्रेस ने कहा देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है, एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव, एक विचारधारा के साथ देश को ये बात थोपना चाहती है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। सबसे पहले समाजवादी बोलेगी। आ जाइए समाजवादी, आ जाइए। चंचल जी आ जाइए, समाजवादी पार्टी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा 2014 में जब आए थे तो कहते भाइयों बहनों मुझे 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। अब तो आप सोचो कि महीने काउंट कर लो कि 10 साल के बाद 12 साल, 12.25 साल हो गए, तो इतना लंबा समय हो गया। अब वो सपना दिखा रहे हैं 2047 का। जबकि अगर आप देखो, हम श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पार्टी अगर अपने मैनिफेस्टो में या कोई वादा करता है मंच से कि जो है, और जो मंच से वादा करता है उसे पूरा नहीं कर पाता है, तो भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। तो आपको याद होगा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी, भाई बहनों आपको 2 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 2022 तक गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 2022 तक न जाने क्या क्या वादे करते थे। हर गरीब को पक्का मकान की बात करते थे। आपको याद होगा आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे। आप मुझे बताओ क्या इन बातों पे बीजेपी का कोई नेता चर्चा भी करता है? आदर्श गांव, आप मुझे बताओ एक भी आदर्श गांव, एक भी सांसद ये कह दे कि हमने आदर्श गांव बनाए हैं? एक भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी कोई शहर का नाम बता दे जिसको उन्होंने आदर्श स्मार्ट शहर बनाया हो? ऐसे तमाम सवाल हैं। आज सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोलना जानते थे। प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां कितना बोलते हैं? आज प्रधानमंत्री से बोलिए कि जो डॉलर किसी भी देश की, रुपया गिरता है, किसी देश की करेंसी गिरती है, उस देश की गरिमा गिरती है। आप बताओ प्रधानमंत्री जी कितनी देश की गरिमा गिराने का आपने काम किया है? ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो हम समाजवादी लोग जो तार्किक तौर से बीजेपी के सामने रखने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले हमें कहां ले जाते हैं? पाकिस्तान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा ये भाजपाई कभी बोल नहीं पाते। इनसे पूछिए आज हमारा हाल, आज अगर आप आज के समय में आप मुझे बताओ, जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार जितने भ्रष्टाचारी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने ले लिया। हाँ जी भैया जी ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान इन्होंने किया, बीजेपी नहीं कर रही है। 60 साल में जो ये गड्ढा खोद के दिए थे, 6 साल में कहां से भर जाएगा? अभी 12 साल में भारत को तो पूरा दिखाई दे रहा है। इन्होंने गांधारी की पट्टी खोलेंगे तो दिखाई देगा, हमें तो संजय की तरह पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई दे रहा है, और इसीलिए 140 करोड़ की आबादी पूरे साथ है उनके। हमें गजब है भाई, गजब जनता आती। बोले मुझे ये गंधारी की तरह पट्टी खोले और मुझे संजय की तरह पूरा भारत दिखाई दे रहा है।
वारे मेरे भाई, मुझे आपके बयान पे कुछ नहीं करना। नहीं, एक मिनट, आप धैर्य रखिए, और अगर नहीं सीखना मालूम है तो उनसे सीखिए, जनता से सीखिए। मुझे आपकी बात पे कहीं कोई कुछ नहीं जोड़ना। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, तमाम सारी सुविधाएं, विकास क्रम, आपके सवाल हैं, पूछने का आपको हक है और इनको जवाब देने का हक है, आप जरूर पूछिए। लेकिन मुझे एक बात सिर्फ कहनी है, 2047 वो सिर्फ नहीं है जिस एक लाइन में आपने कह दिया। 2047 इस देश के आत्मनिर्भर होने का सपना है और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अभी तक नहीं दे पाए या किसी ने नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2047 को एक चुटकुला या एक मुहावरे की तरह या एक तरह सस्ती चीज की तरह इस्तेमाल करें। नो 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 नो, 2047 एक सपना है, हमने सोचा है, हम वहां तक पहुंचना। और अगर आपको मजबूती के साथ खड़े होने में कुछ दुख है, कष्ट है, तो क्षमा चाहता हूं। मैं इसके बाद नहीं, बिल्कुल जो मैंने जो टोकना था वो टोक दिया। जी राहुल, एक बात तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बोली कि जो बीजेपी मैनिफेस्टो में वादा करती है ना, वो पूरा करना चाहिए। जो भी पार्टी, कोई भी नेता जो वादा करता है पूरा करना चाहिए। इनके नेता ने एक वादा किया था, मुलायम सिंह यादव ने, कि मेरी लाश गिर जाए लेकिन बाबरी नहीं गिरने दूंगा, और अपने जीते जी बाबरी के गिरने नहीं दिया। जिन्होंने बाबरी गिराई उनको इन्होंने लाशों के ढेर में गिरा दिया। ये इनकी काली सच्चाई है और मुझे खुशी है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री लाशें नहीं गिराते हैं, बल्कि मानव अधिकारों का जो उद्देश्य है, जो उनकी विशेष है, जो उनके सपने हैं, उनको उठाते हैं। क्या किसी ने भारत में सोचा था ये अच्छी सड़कें देख पाएंगे? सपना था विदेश जाएंगे तो अच्छी सड़कें देखेंगे, सपना था विदेश जाएंगे तो अच्छी ट्रेनें देखेंगे, सपना था विदेश जाएंगे तो अच्छी इलेक्ट्रिक बस से देखेंगे। आज वो सपना साकार भारत में होता दिखा। आपने राजस्थान में मोदी जी का बयान तो सुना, लेकिन वो एयरपोर्ट देखा? क्या सबकी सपने में सोचा था ऐसे एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे? क्या सपने में देखा था ऐसे रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे? क्या सपने में देखा था विकसित भारत की ओर बढ़ता भारत दिखेगा? जापान की प्रधानमंत्री आई हुई थी, उनको मोदी जी ने छोटी बहन कह करके पुकारा। पूरे विदेश में छोड़िए, पूरे विश्व में वो हो गया। और 10 ट्रिलियन का जो है वो व्यापारिक समझौता हो गया, मानो 62 लाख करोड़ का। तुम्हारे कार्यकाल में ना विदेश नीति अच्छी थी, ना देश नीति अच्छी थी। तुम्हारा काम था हिंदू का मुसलमान से लड़ाओ और YM का सेक्टर जो है वो पक्का करो। YM क्या मतलब? MY, सॉरी, मुस्लिम और यादव। राइट ना, जी बिल्कुल बिल्कुल यादव, आम आदमी, सॉरी कांग्रेस, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए, ये अभी बात कर रहे हैं तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता मंदिर क्यों लूटा है? नहीं, सच्चाई ये है, जिस तरीके से राम मंदिर में जो लूट हुई है उस पे ये जवाब नहीं देंगे। ये तो हम तो कहेंगे हमें चिंटुओं से गिला नहीं है, ये चिंटुओं से गिला नहीं है, हमें आपसे शिकवा है, शिकायत है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि लगातार जो RSS के हौसबोले साहब है वो कह रहे हैं संयम रखिए। प्रधान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। संयम रखिए भाई, आपके पास केंद्र में सरकार है, आपकी खुद की सरकार है, PMO इन्वॉल्व है, तो आप ये चोरी क्यों नहीं पकड़ पाए? आप जो है ना नीट का एग्जाम ठीक से करा पाते, ना मंदिरों में चोरी रुकवा पाते हैं, और आप बात करते हैं। तो हम तो कहेंगे चिंटुओं से हमें गिला नहीं है, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि उनकी श्रद्धा है और उनका जो चंदा है जो उन्होंने दिया, आज वो चोरी कैसे हो गया? सवाल पूछा जाएगा और पूछा ये भी जाएगा कि बड़े बड़े सिर्फ वादे किए जा रहे। 2026 में वर्तमान की चिंता नहीं है, लेकिन 2047 की चिंता है। तो 2047 की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको 2026 अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, कदम आपके पैर आपके 26 में होने चाहिए, लेकिन विजन हमारा 47 का होना चाहिए जी। आ गया बीजेपी। पब्लिक से एक भाई ने कहा कि गंधारी तरीके से विपक्ष ने पट्टी बांध रखी। बताएं क्यों बांध रखी है? जैसे पट्टी खोलेंगे ना, इनके दुर्योधन स्टेचू हो जाएंगे, पत्थर के हो जाएंगे, मतलब ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे बढ़ेंगे, इसलिए पट्टी बांध के रखे रहते हैं। और ये लोग बताएंगे आजकल के कालीनेमी कलयुग के बताएंगे कि मंदिर के लिए ये तो 22 वकील खड़े कर दिए थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसला मत देना जज साहब, नहीं तो चुनावी फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और इनके राम गोपाल, जिनके नाम में राम है और गोपाल भी है, दोनों है, उन्होंने कहा कि जो ऊपर गुंबद पे चढ़ गए नीचे उतरने नहीं पाए, चाहे गोलियां कितनी भी चलानी पड़ी मुलायम सिंह को, चाहे मुल्ला मुलायम कहिए, चाहे मौलवी मुलायम कहिए। ये राम गोपाल ने कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, हमने भैया नहीं बोल रहे हैं। तो ये इनकी सोच है, आप टोटी तो छोड़ते नहीं। और दूसरी, अभी दरगाह में चोरी हो गई, वहां पे सांस नहीं लेंगे। पद्मनाभ मंदिर केरला में सरकार इनकी आई है, वहां पे सरकार पैसा चुरा चुरा के मुसलमान और क्रिश्चियन का विकास करती, वहां नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज है, 2014 के पहले भारत और 2014 के बाद की भारत का तुलना करना चाहिए। क्यों नहीं तुलना होनी चाहिए भाई? एक तरफ थे
नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया, अक्साई चिन्ह ऐसे उठाए जैसे मुगल के दरबार में ऐसे बैठे हो, लो जा अक्साई चिन्ह दे दो। एक तरफ आदरणीय मोदी जी हैं, जहां पे 500 करोड़ का व्यापार नहीं होता था, एक्सपोर्ट नहीं होता था, वहां 39,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने लगा डिफेंस का। जहां 4 किलोमीटर हाईवे नहीं बना पाते थे यूपीए सरकार में, 38 किलोमीटर हाईवे बनता। जहां 18,000 गांव को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाते थे, इनको तो गांव का आंकड़ा नहीं पता होगा, देश के 2.5 लाख गांव जो इलेक्ट्रीफाइड हो गए। जहां पे 10,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाते थे, आज पूरे देश का 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो गया। जहां 64 एयरपोर्ट नहीं बना पाए थे, वहां 12 साल में 174 एयरपोर्ट बन गए थे। जहां ये 70 साल में केवल 14 करोड़ सिलेंडर दे पाए थे, वहां एक चाय वाले के बेटे ने, गरीब के बेटे ने 17 करोड़ सिलेंडर दिया इस देश के लिए। राइट। आम आदमी पार्टी आइए, फिर तो डिबेट ओपन है जी। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, अदब गौड़वी जी ने कहा था, तेरी फाइलों में गांव का मौसम आज भी गुलाबी है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावे झूठे हैं, आंकड़े जाली हैं। मतलब इसमें कोई शब्द आगे पीछे हो गए होंगे, कोई बात नहीं, आप ठीक है, भावना आपकी अच्छी है। हाँ देखिए, इन्होंने वादा किया था 5 साल में राम राज्य लाएंगे। राम राज्य तो लाए नहीं, राम को लूट लिया भाई। इन्होंने वादा किया था, इन्होंने जो वादे किए थे, एक वादा पूरा किया, उसका मैं वोट मांगो, मैं चैलेंज करता हूं। इन्होंने वादा किया था कि डॉलर 1 रुपए करेंगे, हुआ नहीं हुआ। वादा किया था डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर साल देंगे, दिया नहीं दिया। युवाओं की नौकरियां चली गई। इन्होंने वादा किया था रोजगार देंगे, आज 47% एमएसएमई बंद हो गए, युवाओं के रोजगार चले गए। इन्होंने वादा किया था एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट हमारा घट गया, हमारे इन्वेस्टर हमारे पैसे लेके भाग रहे हैं। तो आज देश के अंदर माहौल क्या है, जो देश के हमारे संपन्न लोग हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। आज देश को इसको ला दिया। इन्होंने किया क्या, रेल बेल तेल सब बेच दिया, इन्होंने जल जंगल जमीन सब बेच दिया। खरीदा क्या, इन्होंने देश पे कर्ज बढ़ा दिया। प्रतीक जी, तेरे प्रधानमंत्री ने मिलकर देश पे 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, और मोदी जी ने अकेले ने 10 साल के अंदर 200 लाख करोड़ कर्ज ला दिया। ये संसद के अंदर क्या आंकड़े हैं, थोड़ा पढ़ के आइए करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये सपने दिखाते हैं 2047 के, नहीं बताते कि आज किसानों की आय की क्या हुआ। किसानों की बात नहीं करते, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते, ये देश के स्मार्ट सिटी की बात नहीं करते। वादा किया था भाई, स्मार्ट सिटी एक नहीं बनाई, बताइए इनको मेट्रो का क्या हुआ। इन्होंने वादा किया था कि तमाम सारे युवाओं को रोजगार देंगे, IIT खोलेंगे। इन्होंने देश के अंदर 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दी ईडी पार्टी ने, इनका जवाब नहीं आज भी। प्रतीक जी झूठ बोल रहे हैं, इनको बोलिए फैक्ट चेक करिए। जो विदेशी कर्ज है हमारा वो 72 लाख करोड़ रुपए का है, 200 लाख करोड़ का नहीं है। यहाँ बोलना छोड़ दूंगा, बताइए इंटरनल जो कर्ज है वो मिलाकर 200 लाख हुआ है। इंटरनल आप बताइए, आप विदेशी कर्ज बता दीजिए फैक्ट कैसा है। इनको होमवर्क नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं, या तो डिबेट में आना बंद कर दें या मैं साबित करता हूं। अमित शाह जी से संसद के अंदर पूछा गया था, उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया था, लिखित में दिया था कि देश में कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए का है। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जवाब दें। आपने वादा किया था पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, कर दिया। आपने वादा किया था पंजाब का कर्ज मुक्त करेंगे, आपने कर दिया। अरे इन्हें स्मार्ट सिटी की बड़ी चिंता हो रही है। दिल्ली को कूड़े का पहाड़ देने वाले को आज स्मार्ट सिटी की चिंता होने लगी। दिल्ली को शराब में डुबाने वाले को आज स्मार्ट सिटी की चिंता होने लगी। मैं भागलपुर से आता हूं, मैं स्मार्ट सिटी से आता हूं। सुनो गंधारियों, तुम्हें मैं बताने आया हूं, भागलपुर से आया हूं। हमारे एक अस्पताल था, 3 अस्पताल है, एक स्टेशन था। मुखबिरी करते हुए अरे कौन खालिस्तानियों के साथ बैठ करके बैठा था, दारू पार्टी वाले बताएंगे क्या ये दारू। और सुन लीजिए, आप दिल्ली में पिलाने के चक्कर में चले गए, पंजाब में पीने के चक्कर। एक आंकड़ा है, रखना जरूरी है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई, कंबोज साहब आराम से, कंबोज जी आराम से, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था 26-27 में 7.7% की दर से बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 26, मैं आ जाऊंगा बेटा, फाइनेंशियल ईयर 26 में चौथी छमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8 रही। 25 में चौथी छमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.7% थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार 37 महीने में बढ़त लगातार बनी रही। जून में पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसीलिए मैंने कहा तुम्हारे लिए कहा है कि पीएमआई जाके देखोगे, चेक करोगे 54.2 थी। जाके चेक करोगे तो पता चलेगा ये पीएमआई क्या होता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, पीएमआई तुम चेक करोगे जाके, और इसको बाद में आओगे जी। एक
डेटा पे ही एक लाइन जोड़ देता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर 2 ही व्यक्ति खरीदता है, या तो बहुत जिसका टैक्स ज्यादा हो, जिसका वो पैसा ज्यादा हो, लग्जरियस, या फिर रोजगार। 27% आज तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये इसीलिए भरामक फैला रहे हैं इथेनॉल को लेकर के, क्योंकि ये तेल माफिया से पैसा लेकर के भारत को बदनाम कर रहा है। देखिए, इनसे आंकड़े बता रहा था, मैं इनसे पूछा था तो इन्हें अमित शाह जी ने संसद के अंदर कहा 14,56,000 करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए। इनमें से किसी एक आदमी माफ किए, किसी के नहीं किए, किसी के माफ नहीं किए। ये सारे संसद के अंदर के आंकड़े हैं, इनके पास जवाब नहीं होता आज भी। मैं पूछा था, देश हमारा संपन्न हो गया, देश संपन्न हो गया तो आज ये रुपए की हालत पतली क्यों होती जा रही है? भाई रुपया 100 रुपए पहुंचने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, इनका झूठ ऐसे पकड़ा जाता है जो उड़ता पंजाब बना रहे थे। ये आए थे पाठशाला बनाने, मसाला बनाए, फिर उड़ता पंजाब बना रहे। अमित शाह जी गृह मंत्री नक्सलवाद खत्म करेंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, कि वित्त मंत्री आंकड़ा ये देंगे। इनका झूठ ऐसे पकड़ा जाता है, या गजब का झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ। आप दूसरी चीज बताइए, कर्ज क्या होता है? जीडीपी वर्सेस डेट कितना भारत का, ये पढ़ के आया करें। इनके तो दूसरे क्या कहते हैं, केजरीवाल जी जो हैं, वो तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, उनसे पूछिए जीडीपी वर्सेस डेट रेशियो भारत का कितना है। 52% पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कम है। हमें रुको भाई, वही जानना चाहते हैं। क्या क्या हुआ? देखिए प्रतीक जी, नहीं, सवाल क्या पूछा था? सवाल बता रहा हूं मैं। नहीं, सवाल बताइए। सबकी आस्था है, मंदिर में चोरी किसने? मैं यही सोच रहा था, इतनी देर से मंदिर वाले बात पे क्यों नहीं आए। आ गया। सबसे बहुत बड़ी आस्था आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की पार्टी की आस्था इसमें मंदिर में है, पूरी लगन लगी। हाँ है, मैंने कहा था, अरे यही तो कह रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी आस्था अगर है किसी की मंदिर में तो आम आदमी पार्टी की है। सबसे देखिए, मैं एक बात, सारा हिसाब ये बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। किसी भी देश की तरक्की का जो शिक्षा और चिकित्सा, 2 प्रमुख हमारे जो पिलर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं, संसद की रिपोर्ट है, पिछले 5 सालों में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े हैं, और सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में पेश किया जाता है। सुनो, ये संसद भवन का आंकड़ा बता रहा हूं, जो संसद भवन रिपोर्ट जो है दी है, 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े हैं। सुनिए, बता रहा हूं, मान रिकॉर्ड बता रहा हूं प्रतीक जी, आप चेक कर लीजिएगा। मैं फर्जी बातें नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह। मैं 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े पिछले 5 सालों में। सबसे ज्यादा गुजरात के लोगों ने छोड़े, दूसरे नंबर पर हमारा योगी जी वाला प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश से। आपको बताऊं, 24,000 समथिंग स्कूल बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में। जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, वो प्राइमरी स्कूल योगी जी ने बंद कर दिया। 18 घंटे में जगह में कहीं मर्ज किया होगा, कोई बंद है। आप कौन? रिकॉर्ड बता रहा हूं, बोलो भाई। ये पता है, आरएसएस सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान भेजती है, ये बेचारे लोग पढ़ करके वही ज्ञान देते हैं। इनका ज्ञान देखिए, ये वही प्रवक्ता है जो पिछली डिबेट में यहीं पे खड़े होकर 2014 में 18 रुपए लीटर दूध अमूल का बता दिए थे। ये यही प्रवक्ता है। इनके आंकड़े ऐसे ही। अरे भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, न्यूज 18 से झूठ बोल के कहां जाऊंगा, वो तो मेरा खाल निकाल लेगा झूठ बोलूंगा तो। यही प्रवक्ता, इन लोगों का झूठ है। इनको ये नहीं पता होगा उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत, कितनी क्षेत्र पंचायत, कितने जिला पंचायत है। इनको पता नहीं होगा कितने स्कूल इन्होंने बनाए। ये केवल एक विकास के, सफाई का विकास, ये कुछ नहीं। देखिए दिक्कत क्या है, इनको राम मंदिर से नहीं दिक्कत, इनको मोदी से दिक्कत है। दूसरा, इनको हिंदुओं से दिक्कत है। जब विंध्याचल का कॉरिडोर देखते हैं, जब अयोध्या का विकसित अयोध्या देखते हैं, जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखते हैं, अच्छा चलिए इतनी आस्था है, यहीं से 4 ईंट उठाइए और कृष्ण जन्मभूमि चलिए बना दीजिए, बात खत्म है। देखिए नहीं, वो थोड़ा 2-2 कदम पीछे होंगे सारे लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर समाजवादी ने बोला, आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर पे बोला। मुझे ये आपसे एक सवाल पूछना है, और वो पूछा, नकल को लेके आपका एजुकेशन में बहुत काम है और इतना अभूतपूर्व कार्य है। नहीं, चंचल चाचा, एक मिनट चंचल, मैं ये जानना चाहता हूं कि नकल पे जो अभूतपूर्व कार्य आपने किया, और वो मैं जानना चाहूंगा आपसे, वो जरूर बताइएगा जी। वेरी क्विक। हाँ, रुको जनता। सर, ये कह रहे हैं राम मंदिर की चोरी। सर, राम देखिए, सारे भारत के मंदिर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी में हिस्सा देते हैं। देखिए, जब वक्फ बोर्ड को पैसा जा रहा था, जब भैया हज पे पैसा जा रहा था, तब भी तो मंदिरों को पैसों से चोरी हुई। एक काम क्या करो बेटा, अगर तुम्हें रोज बोलना है तो पढ़ के आया करो। पढ़ के आया करो रोज, विदाउट पढ़े नहीं दूंगा। रोज पढ़ के आया करो, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपको डिबेट में कभी नहीं दूंगा चांस। हाँ जी। प्रतीक जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस भगवान राम ने
अपने पिता की वचन के लिए गद्दी छोड़ दी, पूरा जन वनवास चले गए, उनके यदि कुछ छुटमुल्लों ने यदि पैसे उनके चुरा लिए, फिर उनका खजाना भर जाएगा और राम के लिए चिंता करने के लिए इन लोगों की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आज आप आदर्श गांव कह रहे हैं। मैं बिहार के गांव से बिलोंग करता हूं। क्या आप कनॉट प्लेस में ही जिंदगी जीते? क्या आप जाइए यूपी बिहार के गांव का हालत देखिए, सड़कें, रोडें, स्कूलें, सब चकमका रहा है सर। ये गलत झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस देखिए, मुझे लगता है कि अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं साहब, तो अब हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंच रही जिस तरीके से राम मंदिर में जो चोरी हुई है। और आज आरएसएस और बीजेपी जिस तरीके, भाई बेटा एक मिनट में आराम से। जी राहुल जी ने बहुत सही कहा है कि आरएसएस और बीजेपी सारी, भाई देखो, मुश्किल तुम्हारी ये है कि तुम्हें पढ़ना है नहीं। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर डिबेट में रोज आना है और रोज बोलना है तो बोलने की बीमारी ना पैदा करो। पढ़ के आओ, मैं तुम्हें जरूर चांस दूंगा, जरूर दूंगा। जी राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा है कि बीजेपी और आरएसएस सारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और इसीलिए कह रहे हैं बार बार, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। 12 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ इनका प्रोग्रेस इतना है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने कब्जा किया है। और राम मंदिर की बात करेंगे तो इन पे तो लगातार चोरी हो रही है, लेकिन उस पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये भाग रहे हैं उस चर्चा से। बताइए ना आप क्यों उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी कहिए जिस तरीके से कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी कह रही है। बिल्कुल, ये कांग्रेस का सवाल बिल्कुल जायज है। पूरे राम आंदोलन में इन्होंने हर डिबेट में हिस्सा लिया है और हर डिबेट में इन्होंने राम मंदिर बनाने के और उसके तमाम सारी चीजों में सहयोग किया है। बिल्कुल सही। इनको सवाल पूछने का हक है। चोरी कहीं भी हो, सवाल पूछने का हक सबको बराबर का है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल इनके वकील, इनके पार्टी के, अब इनके पार्टी में चले गए, वो कोर्ट में खड़े थे। 22 वकील राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। इससे क्या हुआ भाई? अगर चोरी हुई है, तो सवाल पूछने का तो हक है। अरे बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ चंदा वंदा दिए होंगे ना। ये नहीं, चंदा जरूरी नहीं, चंदा दिया। देखिए, चोरी एक ऐसा विषय है, कहीं भी किसी भी हालत में हो, वो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो लोग पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज, एक चीज ये बताइए कि ये लोग जब बात करते काले नेमी बन के राजछद में बन के आते हैं, कहते हैं भैया राम राम जपना है, उसके बाद क्या मामला इनका 2027 का दिखता है। ये आते हैं कोर्ट में खड़े होके कहते हैं भैया राम का अस्तित्व नहीं। इनके मणिशंकर अय्यर ने जानते क्या कहा? अरे राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, कहां राम जी पैदा हुए थे? ये इनके नीचता भरे बयान होते थे। इन्हीं के पार्टी के लोग कहते थे अरे राम कहां, राम का अस्तित्व ही नहीं, राम कहे कैसे है? तो जब आपकी मानसिकता में राम नहीं है, राम बसते नहीं है, राम का हमेशा विरोध रहा है, राम द्रोही रहे हैं, तब काहे काले नेमी बन के आ रहे हैं? चंदा हिंदुओं ने दिया, राम हिंदुओं के हैं, फैसला राम कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। और रह गई बात 2027, ये जिनकी नानी ने नहीं, देखिए ये बातें सब सही हैं आपकी, आस्था क्या बात है, सब सही है, लेकिन चोरी अगर कहीं हो तो उसको तो पूछा जा सकता है। अगर चोरी कहीं भी हुई हो, चाहे जीप चोरी हुई हो, चाहे जो चोरी, चाहे टोटी चोरी हुई हो, कुछ भी चोरी हुई, चोरी। ये बीजेपी ने एक नारा दिया अभी, राम राम जपना, आगे भूल गए पराया माल अपना। ये बीजेपी वाले जो है जितना भी माल, सुनिए एक मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, ध्वजारोहण किया, उद्घाटन किया मंदिर का और ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपने लोगों को रखा भी, तो ये बताओ चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री जी एक बार भी अभी तक बोले हैं पिछले 1.5 महीने में? 1.5 महीने में एक बार ही बोला उन्होंने चोरी हुई है? इतनी बड़ी चोरी है प्रतीक जी, आप बताएं कि आज पूरे दुनिया में जितने भी राम को मानने वाले लोग हैं वो शर्मसार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो इतना बड़ा जो इन लोगों ने ट्रस्ट को जो है आरटीआई के आप दरअसल एक बात ये मान लीजिए आज, और मैं इनसे यही सवाल इनसे पूछूंगा, आप ये मान लीजिए कि आपने जो गोली चलवाई थी उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं बताता हूं, सुनिए बहुत अच्छा सवाल, आपने कई बार ये बोल चुके हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री होता है, सबसे पहला उसका धर्म होता है वो संविधान की शपथ लेके जो है मुख्यमंत्री बनता है, वो शपथ ये लेता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। असफल रहे होंगे आप, असफल रहे होंगे कहीं ना। सुनिए ना, 1990 में जब ये घटना हुई है उसमें 17 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1992 में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूछिए भाजपा जिम्मेदारी लेंगे ये क्या? इनके मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह ने, उन्होंने कहा मैं कमजोर हूं, मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूं। वो कमजोर बन करके 2000 हिंदुओं की हत्या हुई नहीं, उसमें 2000 लोग मारे गए उस समय। ये आंकड़ा है कि नहीं इनके पास? आप मुझे बताओ, गोधरा कांड हुआ, 59 जो है हमारे संत ट्रेन में जला दिए गए और मुख्यमंत्री, सुनिए उसके बाद सुनो, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे योगी मोदी जी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? मोदी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे गुजरात में दंगे हुए, हजारों से ज्यादा लोग मारे गए पूरे देश गुजरात में। आप बताओ कौन जिम्मेदारी लेगा?
ये सर ऑन रिकॉर्ड है। पहली बात तो गोधरा कांड में मोदी जी बाइज्जत रिहा हो चुके हैं। दूसरी बात पे आ जाओ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, जो है वो दिग्विजय सिंह जो तुमने एक मिनट जब तुम संविधान की दुहाई दे के मुख्यमंत्री की गोली चलाने को जायज बता रहे हो, तो उसी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। तो बिलीव इन दैट। दिग्विजय सिंह जी के साथ में बैठे, उन्होंने भी गोधरा की बात दोहराई जैसे इन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा क्यों दिग्गी भैया, हम बोलेंगे तुम घबरा जाओगे। ये उनकी लैंग्वेज थी कि क्या हमने तुम्हारे से पुलिस नहीं मांगी थी, तुमने मना कर दिया। तब मोदी जी ने कहा जब किसी राज्य में ऐसा पंगा होता है तो दूसरे राज्य से मदद मांगी जाती है पुलिस की, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मना कर दिया। अब दूसरी बात आई, इन्होंने एजुकेशन की भी बात करी कि स्कूल बंद कर दिए। अब पहले तो देखिए एजुकेशन की बात कौन लोग कर रहे हैं। एजुकेशन की बात वो लोग कर रहे हैं जो एसएसपी को इनके नेता 3-3 घंटे बाहर खड़ा करते थे, जो पुलिस वालों को भैंसे ढूंढने में लगा देते थे। आज तो चोरों को लगाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। दुर्गा नागपाल जी, इनको पता नहीं होगा, खनन माफियाओं को जिन्होंने पकड़ा उनको निलंबित कर दिया गया था। शैलेंद्र कुमार आईपीएस, उनको हटा दिया गया। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था, एजुकेटेड होकर के इस पद पे पहुंचा था, उनको तो भैंसे ढूंढने में लगा देते थे। एक मिनट, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि मोदी जी को जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, तो नेताजी को कहां अपराधी मान लिया? आप मुझे बताओ। पद्म विभूषण आपने दिया, नेताजी ने तो बयान दिया, मोदी जी ने बयान नहीं दिया। नेताजी ने कहा मेरी लाश मिट जाए लेकिन बाबरी नहीं गिरने दूंगा। मोदी जी ने नहीं बयान दिया था। नेताजी ने बोला मुल्ला मुलायम को या मौलाना मुलायम को आप परिंदा पर नहीं मार सकता। प्रतीक भाई, मैंने बोला था कि बीजेपी के समर्थित लोग जो है शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान, बाबरी और आप ये भागिए मत, वहीं रहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2047 के हम लोग जो है विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैं बड़ी देर से नहीं, आज डिबेट में मैं बिल्कुल नहीं बोला हूं और मैं बोलना भी नहीं चाहता आज डिबेट में। मैंने सिर्फ आंकड़े रखे थे। डिबेट में किसी ने कहा कि राम मंदिर, मैंने कहा बड़ी देर हो गई राम मंदिर का सिलसिला नहीं आया, और फिर किसी ने कहा कि नहीं हम राम मंदिर पे नहीं, हम विकास पर बात करना चाहते हैं। तो आई विल वेरी गुड। बस 5 सेकंड। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने डिंपल यादव की सभा में कहा था, अरे कितने हिंदू मरवा देता मैं, 200 से ज्यादा मरवा दिए, जरूरत पड़ती 4-5 और मरवा दिए, और क्या करता तुम्हारे लिए। ये मुलायम सिंह यादव ने। कौन है नृपेंद्र मिश्रा? पूछे कौन है नृपेंद्र मिश्रा? निर्माण समिति का अध्यक्ष, 40% कमीशन खाने वाला, 40% कमीशन खाने वाला, ये इनका जो है नृपेंद्र मिश्रा है। उसको अपॉइंट क्यों किया था? अभी तो कह रहे थे कि ट्रस्ट का अपॉइंटमेंट मोदी जी ने किया था, तो नृपेंद्र मिश्रा को अपॉइंटमेंट आपने किया था। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आपने व्यास देव मंदिर पर पूजा बंद करवाया था, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। आज वो पूजा दोबारा चालू हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। मुझे एक बात बस पूछनी है कि ये सारी बातचीत इसलिए है कि हम बहुत धार्मिक हैं? या हमको इस बात का कहीं बात। हाँ जी इनको सबको भगवा पहनाओ, ये सब धार्मिक हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल नास्तिक था, आज आस्तिक बन के बैठा हुआ है। बैठे हुए हैं। उनके नानी बोल रहे थे यहाँ बेटा अस्पताल बना दो। अरे वो नानी वाली बात पुरानी हो गई, नानी वाली बात पुरानी हो। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? सर वैसे तो हम झांसी से हैं, पर है कश्मीरी पंडित। जो ये कांग्रेस की महोदया बोल रही थी ना, जो बड़े जोरों शोरों से, आपको मालूम है क्या हुआ कश्मीर के अंदर? कितने कश्मीरी बाहर हुए हैं? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है उस कांग्रेस सरकार को, जो आज भी लोग कैंपों में पड़े हुए हैं। जो पढ़े लिखे कश्मीरी वो तो स्टेबल हो गए, पर आज भी कैंपों में पड़े हुए हैं। सब ये कांग्रेस की देन थी। और ये सपा वाले टोटी चोर ये बोलते हैं, ये पूरे यूपी के अंदर शिक्षा की बात करते हैं। ठेके उठते थे, ठेके 1500 में ठेका 3rd डिवीजन, 2000 का ठेका 1st डिवीजन का। और तुमको लिखना नहीं है भैया, हम लिखवाने बैठेंगे तो 3000 रुपए लगेंगे। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस बात का, यूपी का। ये क्या बात करेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप वहां से वैसी सिस्टम में पास नहीं हुए होंगे। आप नहीं, मैं कह रहा हूं आप तो हाँ। हम तो एमपी में पैदा एमपी में हुए। नौकरी हमारी झांसी में थी रेलवे में। रेलवे से रिटायर हूँ, पर हूँ मैं कश्मीरी पंडित। और सबसे बड़ा हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ। ये क्या सोचेंगे हिंदुस्तान के बारे में? अरे ये अपने में लगा समाजवादी बात। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 750 पन्ने से ज्यादा की सरला भट्ट की
फाइल हुई है, चार्जशीट, और जिसको थोड़ी सी शर्म आती हो उसको चार्जशीट पढ़नी चाहिए, उस चार्जशीट को पढ़ना चाहिए। जी जी, मैं आ रहा आम आदमी पार्टी रेलवे की नहीं, रेलवे पे तो बात करेंगे बाद में। आज ईडी पार्टी की तरफ से ये माहौल बनाया जा रहा है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी पे बात कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। नहीं करेंगे, सब करेंगे, मतलब आज सब करेंगे, पवन सब करेंगे। मगर आज क्या चोर डकैत बताएंगे कि हम बात करें ना करें, ये हमारे आस्था का विषय है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे मंदिरों की कमान हमारे साधु संत, हमारे शंकराचार्य के हाथ में दे दीजिए, मंदिर हमारे अच्छे चलेंगे, कोई चोर डकैत आसपास नहीं आएगा। लेकिन आज ईडी पार्टी उसका विरोध कर रही है, मतलब शंकराचार्य का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? ये शंकराचार्य को पीटते हैं, बटुकों को जेलों पीटते हैं, ये विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज इनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो चोर हैं, जो डकैत जो ऑन कैमरा पकड़े जा रहे हैं, उन पे आज तक किसी भी ट्रस्ट के आदमी ने FIR क्यों नहीं हुई है? 15 लोग हैं। बिल्कुल सर, मंदिर साधु संत संभालेंगे और पंजाब को नशा मुक्त दारू। देखिए, ये इतने बड़े राम भक्त हैं, ये जो यहाँ भाई खड़ा था सही कह रहा था, पूरा सही से बोल नहीं पाया। जब ये अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही थी, अंतिम दिन इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम अच्छी खासी जमीन दिल्ली के अंदर कर दी, और 1 इंच ऐसा है। नहीं, शंकराचार्य के बारे में अभी आपको पता ही नहीं कुछ। आप शंकराचार्य का विवाद मत करिए, आपको शंकराचार्य के बारे में, इसका मतलब हिंदू सनातन के बारे में इनको जानकारी नहीं, इनको जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ के आना चाहिए। प्रतीक जी, ये आप एक बात सोचिए कि आखिर बीजेपी जल्दी जल्दी क्यों जीत रही है हर चुनाव को? क्योंकि सब जानते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन अब इस तरह का विकास ना हो कि दिल्ली से देहरादून जाने में गड्ढा हो जाए। राम मंदिर बना, लेकिन क्या नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय हमारी आस्था से बड़े हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई? ये होनी चाहिए। जो गलत है उसको पक्ष को गलत कहना चाहिए। विपक्ष कह रहा है जिसने 2 पैसे नहीं दिए कभी, वहां गया नहीं, वो अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो बहुत दुख होता है। राइट सर, अगर मोदी कोर्ट में बोला है कि अगर मोदी जी नारा देते 2047 का, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर देश वो आगे बढ़ना चाहता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर देश एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, अगर देश विकास कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये मुझे बताना चाहो। आज देश का युवा हर देश में विदेश क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु पाटीदार। हिमांशु पाटीदार। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। हिमांशु, तुम एक काम करो, तुम पेट का दर्द ना देखो, तुम अपना 47 का सपना देखो, बस उसका पेट के दर्द में ना लगो तुम। युवा नहीं करेगा 2047 का विजन, तो कौन करेगा? ये लोग करेंगे जो धर्म के नाम पे बांटते हैं, सिर्फ ये लोग करेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इनको सरकार मिली, 70 साल इनको राज करा इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को विदेश भेजा और विदेश से पढ़ाकर यहाँ राजनीति करवाई। ये किसी लायक नहीं है लोग। मेरा सवाल है कि अभी किसी ने बोला कि बीजेपी से मेरा सवाल है कि MP के मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में बोला, एफिडेविट डाला है कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने डाला? मोहन यादव ने, MP सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कोर्ट में ये डाला है कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। कब डाला? एफिडेविट पे MP में क्या नाम तुम्हारा? सौरभ मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? झारखंड, धनबाद। हम तो सोचे तुम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करोगे तो तुम उधर जाओगे, तुम तो ये कहने लगे। ये नहीं है, ये गलत है जी। हाँ, ये जो मेरे भाई है ना, ऐसे ही बच्चों का माइंड वॉश बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज भेज दिया, लाल किला सब कुछ बेच दिया। आपको पता है जापान की प्रधानमंत्री भारत आई है ना, जापान की प्रधानमंत्री, सर सुनने की क्षमता रखिए ना सर, पॉपकॉर्न की तरह उछलने से कुछ नहीं होगा। दिस इज वेरी बैड सर, पॉपकॉर्न की तरह उछलने से कुछ नहीं होगा, सुनने की क्षमता रखिए। जापान की प्रधानमंत्री भारत आई, 150 उद्योगपतियों को साथ लेकर के आई। अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना के 100 से ज्यादा राष्ट्रपतियों को साथ लेकर के गए, और ये भारत के उद्योगपतियों क्या कहते हैं? ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, स्कूल बेच दिया, गाड़ियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अगर मोदी जी आज अगर हमारे देश के उद्योगपति है, नहीं बताइए, सबूत दीजिए, ये ऐसे लोग हैं। कतरा झूठ बोल दिया भाई, अगर फसली में क्या करो, फट बदले करो। क्या देश में 200 लाख करोड़ कर्ज है कि नहीं है? और जब 55 से 200 करोड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए, युवा का रोजगार क्या हुआ? ये सवाल नहीं होता। जब ये बोलते हैं कि 200 लाख, तो सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा कि तुम मुझे बताओ, क्या अमेरिका के ऊपर कर्ज है? तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पर है? देखो भाई, वो तुम गुरु किताब ऐसे उठाए रहो, बस वो वाली किताब ऐसे उठाए रहो बस। हाँ, कहाँ से आए हुजूर? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में कितने चोर हैं, ये बताएं। कितने चोर हैं आपकी पार्टी में?
कोई नहीं है वहाँ। है, सारे चोर हैं। सबसे बड़ा तो वो केजरीवाल। सही बोलते तो माइक हटा देते। नहीं सर, ऐसे नहीं, कांग्रेस का भी मैं बताता हूँ और समाजवादी पार्टी का। 1992 में राम गोपाल यादव जी ने संसद के ऊपर खड़े हुए कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी तो हम सबको तोड़ देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड प्रेस के अंदर भी है और जी न्यूज पे भी है। अगर आप बताइए, आपका नेता इतना अच्छा होता तो आज ऐसे ही बुरी हालत होती उसकी। वो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, पहले स्टेटमेंट को कुछ और है। समाजवादी पार्टी देखिए 2000, अभी आपने कहा सपने देखने की बात हो रही थी। 2022 तक मोदी जी बुलेट ट्रेन से यात्रा भी कर रहे थे। जापान के प्रधानमंत्री भी आए थे। जापान की प्रधानमंत्री आई थी, बता रहे साथी हमारे 2022 तक बुलेट ट्रेन से यात्रा भी कर चुके होंगे। मैं यूपी से आता हूं, मैं बता दूं एक बार, सुनो, मैं यूपी से आता हूं। यूपी की हालत सर, वो राम गोपाल पर नहीं बोलना चाहते तो नहीं जबरदस्ती कर सकते। प्रतीक भाई, ऐसा कोई दिन नहीं है लोहिया पीजीआई केजीएमसी में सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं, लेकिन कहीं पे 50 बेड भी अगर मुख्यमंत्री ने अगर अस्पताल बनाया हो लखनऊ के अंदर, राजधानी बता रहा हूं मैं, तो आपको बताओ मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। और मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। चंचल, अगर गौरवपुर में इंसेफेलाइटिस से बच्चे न मरे हो। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा। जी, कहाँ से आना हुआ? हाँ भाई, हम बिहार से आए हैं। वो हम जैसे एकदम से आ जाते हैं ना तो आदमी तो सवाल भूल जाता है। गुड़गांव से। माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। कालेमी है हम। मेरी बात है। देखिए, मैंने कहा लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, लोहिया का ऑन्कोलॉजी भवन बनाया, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाया। इसके अलावा जो है आपका बल्लामपुर हॉस्पिटल उच्चीकरण करने काम के 500 लाख से बनाए, रोड बनाई। इसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको, ये कहीं 50 बेड का भी भाजपा को कोई आदमी बता दे, लखनऊ राजधानी के अंदर 50 बेड का अस्पताल बनाए हुए लोग प्रतिदिन। देखिए, पहली चीज है बार बार लोहिया जी का नाम ले रहे हैं। लोहिया के नाम पे पार्टी बनाए, समाजवाद का वही रहे बेचारा, लेकिन लोहिया जी का परिवार पता कहाँ है? अंबेडकर नगर में, अकबरपुर में कहीं गुम हो गया। और ये यहाँ पे सफाई के अंदर बढ़िया जबरदस्त, मतलब कि 5 स्टार होटल, डांस, नाच, गाना, मतलब उत्तर प्रदेश को सफाई समझ लिए थे। गाजियाबाद से गाजीपुर को उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहे थे ये। गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहे थे ये। इनको एक्सप्रेस वे नहीं दिख रहा, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। इनको हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। इनका था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और योगी सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इनका था कि इनके टाइम पे पुलिस को मजबूर किया जाता था, भैंस मतलब ढूंढती थी। आज की पुलिस जो है वो गुंडों को ढूंढ के उनको ठोंकती है, जैसे कि बहुत से लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं है। प्रतीक जी, मैं छोटा सवाल पूछा था। हाँ, बड़ा सवाल पूछो। हाँ ना पूछा था, क्या मंदिर की कमान शंकराचार्य को दें? हाँ या ना, जवाब नहीं दे पाए, मतलब शंकराचार्य के खिलाफ है ये लोग। दूसरी बात, आज से आंकड़े पूछ रहा था, मुझे बताया देश में कितने इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए? 70,000 तो ऑफिशियल। तुम्हारा स्टैंड क्या है कि मंदिर को शंकराचार्य को सौंप देना चाहिए? मेरा मानना यह है, सबका मानना, सारे राम भक्त ये चाहते हैं हमारे साधु संत मंदिरों को चलाएं, सरकार अपना काम करे, सरकार ना चुने कौन मंदिर में चोरी करे कौन नहीं करेगा। 15 लोगों पे आज एक FIR तक नहीं है जो चोरी कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सकता। देखिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से लेके कितने मेंबर हैं जो कि साधु सन्यासी प्रकांड विद्वान है, और आप सबको बेवकूफ कहते हैं। शर्म नहीं लगती दारूबाज पार्टी वालों को, जो उड़ता पंजाब बना रहा है, लोगों को नशे में ढकेल रहा है। ये बात इन्होंने सही कहा, यहाँ पिलाने में चले गए, वहाँ पीने में चले गए, ये हालत इनकी है। ये इन्होंने सही कहा, यहाँ दिल्ली में पिलाने में चले गए और पंजाब में पीने में चले जाएंगे। देखिए, ये लोग चंपत राय की इसलिए चंपत वंदना कर रहे हैं क्योंकि चंपत राय आप ये कहेंगे कि दिव्य पुरुष। क्यों कह रहे हैं दिव्य पुरुष? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार को ये कैसे उनको जेल डाल सकते हैं? कोई वहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा, कोई DCP। खैर, आजकल तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब विष्णु के अवतार हो जाते हैं जन्मदिन वाले दिन। सवाल का जवाब दो। हाँ, अब मैं बताता हूँ ये तीनों क्यों हो रहे हैं, एक लाइन में तीनों को निपटाता हूँ। पंजाब में सिख वोट नहीं मिलेगा तो ये हिंदू बन गए, पश्चिम बंगाल, असम में मुसलमान वोट से काम नहीं चला ममता का, तो ये आज हिंदू वोट बन गए। लेकिन अंतकाल में राम याद आते हैं, और जिनको राम याद आ जाए उनका अंत हो जाता है। यह हिंदू धर्म में इनका अंत होना तय हो गया है, और यही बात सब कांग्रेस पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण, राम मंदिर पर इसलिए ये चिल्ला रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज भ्रम में आ जाए और काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए आवाज न उठा पाए। मैं आवाज उठा के रहूंगा, हिंदू मानस काशी में भी मंदिर बनाएगा, मथुरा में भी मंदिर बनाएगा, जितना अच्छा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वहां पे मथुरा में मंदिर